नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं स्मार्टवर्क्स के लेटेस्ट तिमाही नतीजों की। ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दे रहे हैं कि कंपनी अब एक नए और ज्यादा शक्तिशाली दौर में जा रही है। तो आइए समझते हैं कि ये बदलाव आखिर है क्या और इतना जरूरी क्यों है। कंपनी के एमडी का ये बयान असल में आज की पूरी चर्चा का निचोड़ है। स्मार्टवर्क्स अब सिर्फ ग्रो नहीं कर रहा, बल्कि कंपाउंड कर रहा है। मतलब जहां हर सफलता अगली सफलता को और तेजी से आगे बढ़ाती है। ये एक सिंपल ग्रोथ से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए सबसे पहले जरा नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस ऐतिहासिक तिमाही के दावे को मजबूती देते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू आंकड़ा देखिए, 472 करोड़ रुपए। ये वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही का नंबर है और ये अपने आप में कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड तोड़ क्वार्टर रहा है। और अगर इसे पिछले साल से तुलना करें तो ये है साल दर साल ग्रोथ पूरे 34% की। ये दिखाता है कि ग्रोथ की रफ्तार कितनी तेज है। लेकिन अब एक बहुत ही दिलचस्प बात देखते हैं। कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो एबिडा यानी कमाई से भी ज्यादा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनी सिर्फ कागज पे मुनाफा नहीं दिखा रही, बल्कि उसके हाथ में असल में कैश आ रहा है। और किसी भी बिजनेस के लिए यह एक बहुत ही हेल्दी साइन होता है। और ये टेबल हमें एक पूरी पिक्चर देती है, चाहे वो रेवेन्यू हो, ईबीटीए हो या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हर एक पैमाने पर पिछले साल के मुकाबले एक जबरदस्त उछाल है। मतलब ये एक चौतरफा ग्रोथ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट में समझ लेते हैं कि ये ईबीडीए क्या है। देखिए, ये बेसिकली कंपनी की कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी को मापने का एक तरीका है। ये टैक्स और इंटरेस्ट जैसे बाहरी फैक्टर्स को हटाकर बताता है कि बिजनेस असल में कितना कमा रहा है। तो ठीक है, नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, पर अब सवाल ये उठता है कि कंपनी ये सब कर कैसे रही है। चलिए अब आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि इतने बड़े स्केल पर इतनी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी आखिर आ कहां से रही है। इसका जवाब छिपा है उनके बिजनेस मॉडल में। उनकी सफलता का राज एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में है, जिसे वो ऑपरेशनल फ्लाईव्हील कहते हैं। ये एक ऐसे पहिए की तरह है जो एक बार घूमना शुरू हो जाए तो खुद ब खुद और तेज होता जाता है। तो ये फ्लाईव्हील चलता कैसे है? सोचिए, ये एक ऐसा साइकिल है जो खुद को ताकत देता है। सब कुछ शुरू होता है बड़े अच्छे एसेट्स हासिल करने से, फिर उन्हें बहुत तेजी से और कम खर्च में तैयार किया जाता है। इससे क्या होता है? बड़ी बड़ी कंपनियां आकर्षित होती हैं जो ऊंची ऑक्यूपेंसी लाती हैं, और आखिर में यही हाई ऑक्यूपेंसी बेहतर मार्जिन और रिटर्न देती है, जिससे कंपनी और भी बड़े एसेट्स ले पाती है। ये चक्र जितना घूमता है उतना ही तेज होता जाता है। तो ये जो फ्लाईव्हील है, ये काम कैसे करता है? ये टिका है 4 मजबूत रणनीतिक स्तंभों पर, जो इस पूरे मॉडल को एक बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये 4 स्तंभ हैं: लगातार ग्रोथ, एक भरोसेमंद रेवेन्यू जो हर महीने आता रहे, एक ऐसा मॉडल जिसमें लागत कम हो, और खुद के पैसों से विस्तार करने की क्षमता। ये चारों मिलकर एक ऐसा बिजनेस बनाते हैं जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता है। और एक बात जो बहुत जरूरी है कि ये पूरा मॉडल छोटे स्टार्टअप्स पर नहीं, बल्कि बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यही इनका फोकस है। उनका क्लाइंट बेस भी काफी डाइवर्स है। आईटी, जीसीसी और दूसरे बड़े एंटरप्राइज। ये विविधता किसी एक इंडस्ट्री पर उनकी निर्भरता को कम करती है, जिससे बिजनेस का रिस्क अपने आप घट जाता है। और यहां तक कि अपने बड़े ग्राहकों के बीच भी उन्होंने रिस्क को काफी फैलाया हुआ है। उनके टॉप 10 क्लाइंट्स रेवेन्यू का सिर्फ 21% हिस्सा है। इसका फायदा यह है कि रेवेन्यू ज्यादा स्टेबल और भरोसेमंद रहता है। अब बात करते हैं आरओसीई की। ये मीट्रिक हमें बताता है कि कंपनी अपने लगाए हुए हर रुपए पर कितना मुनाफा कमा रही है। स्मार्टवर्क्स का आरओसीई लगातार बढ़ रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि वो अपने पैसे का बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन मजबूत नतीजों और इस ठोस बिजनेस मॉडल का कंपनी के भविष्य के लिए क्या मतलब है? चलिए अब आगे की राह देखते हैं। भविष्य को लेकर कंपनी की तैयारी भी उतनी ही मजबूत है। देखिए, अगले साल के लिए सप्लाई पहले से ही सुरक्षित है। डिमांड की एक लंबी लाइन लगी हुई है। और तो और जो नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, उनमें से 30 से 35% पहले से ही उनके पुराने क्लाइंट्स बुक कर चुके हैं। ये दिखाता है कि भविष्य की ग्रोथ सिर्फ उम्मीद नहीं, बल्कि एक ठोस प्लान है। और ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। स्मार्टवर्क्स का कहना है कि वो बाहर से कोई नया पैसा उठाए बिना हर साल 25 से 30% की ग्रोथ हासिल कर सकता है। मतलब कंपनी अपने ही दम पर अपने कैश फ्लो से विस्तार करने में सक्षम है।
ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। ग्रोथ का एक बड़ा मौका है जीसीएस। ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफशोर सेंटर्स होते हैं और भारत में इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि जीसीसी स्मार्टवर्क्स के बिजनेस के लिए कितने जरूरी होते जा रहे हैं। आज वो रेवेन्यू का 15% से ज्यादा हिस्सा हैं और आने वाले समय में भारत के इस जीसीसी वेव को भुनाने के लिए कंपनी पूरी तरह से तैयार है। तो हम अपनी मुख्य बात पर वापस आते हैं। ये पूरा विश्लेषण दिखाता है कि स्मार्टवर्क्स अब सिर्फ एक एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि एक स्नोबॉल की तरह गति पकड़ रहा है, जहां हर चक्कर के साथ उसका आकार और रफ्तार दोनों बढ़ रहे हैं। और यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। हम इस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। जिस तरह से काम करने का तरीका बदल रहा है, क्या स्मार्टवर्क्स का ये एंटरप्राइज फोकस्ड मॉडल सिर्फ एक सफल बिजनेस स्ट्रैटेजी है, या ये आने वाले समय के ऑफिस स्पेस का एक ब्लूप्रिंट बन सकता है? ये सोचने वाली बात है।